पाकिस्तान ट्रॉफी विवाद के बाद सेंटर में लगातार मोहसिन नकवी बने हुए हैं। वही ट्रॉफी चोर नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने अब बयान देते हुए कहा है कि वो ट्रॉफी देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो अपने हाथों से ही देंगे। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है, पीसीबी को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइज़रों पे आप चल जाओगे तो एडवाइज़र आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, वो बंदा काम करना चाहता है, दैट्स इट। शगुफा छोड़ दिया और शाहिद अफरीदी ने यह बोला कि साहब इसको वो करना चाहिए। अब ये चीज पिकअप करेगी पाकिस्तानी मीडिया, और उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा कि आप चूज कर लो, या तो आपको यहां रहना या वहां पे आपको रहना है, आप एक जगह हो यार, आप 4 जगह अपने पैर मत मारो, आप एक जगह रखो, ठीक है ना। एक तो ये चीज है। इंडियन टीम ने कोई तकरीबन 45 मिनट्स, 1 घंटे तक जो है द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो स्टेज पे खड़े रहे, एंड इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफी रिसीव करने। उसके बाद एक मीटिंग होती है एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और उस मीटिंग में ये कहा जाता है कि भिजवा दी जाए ट्रॉफी, जिस पे द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो ये कहते हैं कि आप आएँ और आके ले लें। अब ये जो मुठभेड़ चल रही है, ये जो मसला चल रहा है, मतलब ये आगे जाके कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है आपको कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेटल हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और सही स्टैंड लिया उन्होंने। अगर उन्होंने ट्रॉफी उस टाइम लेनी चाहिए थी, एसीसी का, आईसीसी का जो भी रूल है उसके मुताबिक वो वहाँ खड़े थे, और वो उस टाइम चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और उन्हीं के हाथों से देनी चाहिए, लेनी चाहिए ये जो ट्रॉफी है। अब आपने सोचते नहीं ली, अब क्या जल्दी पड़ गई है? ये तो या तो फिर ले लें, वो कह रहे हैं आके ले लें, ऑफिस से ले लें, अगर याद आ गई ट्रॉफी लेनी है तो आप आके ले लें। उधर तो आप वर्चुअल लगे हुए थे अपनी पूरी फिल्म बनाने। मैंने उस दिन भी कहा ये फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। ये स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, इसमें फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म तो एक रीटेक्स होते हैं, आप कर लेते हैं, उसमें हीरो बनना एक और चीज़ है। ये जेन्युइन गेम हो रही है, एक स्पोर्ट्स हो रही है, इसमें आप। और मीटिंग में आके उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इस बारे में बात नहीं होनी, इधर और बातें होनी है। तो चेयरमैन साहब का जो स्टैंड है, स्टांस है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए, इज्जत के लिए जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप इतनी रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, उनसे आज रिक्वेस्ट की राजीव शुक्ला साहब ने, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एसीसी का इजलास हुआ है आज दुबई में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो एजेंडा, जो इजलास हो रहा है, इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए, एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत काम मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी हुई ट्रॉफी? वो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा, वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी? और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं कब आपने मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लिया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये हम तो वहाँ खड़े थे 1-1.5 घंटे से, हम तो वेट ही कर रहे थे कि कब ट्रॉफी का फेलिसिटेशन होगा, क्योंकि कभी भी कोई टीम जीतती है तो आप वेट करते हो कि कब ट्रॉफी दी जाएगी। बट हम लोग वहाँ ही थे ग्राउंड पे 1 घंटा, अगर आपने देखा होगा अच्छे से। तो हम तो नहीं गए अंदर ड्रेसिंग रूम में, और ट्रॉफी नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन जो इतने सारे लोग थे वही हमारी असली ट्रॉफी है, जो प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ है। तो हमने जीता वो टूर्नामेंट, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री ने मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूँ कि आपने शायद नहीं सुना, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है, हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई, ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूँ, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। आपका ब्रॉडकास्टर है, उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, आपका, फिर इसने दिखाया। अच्छा वैसे एक चीज तो समझ आ गई है
सही बीसीसीआई ने पटियां बढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना, आज तूने वो जो झूठ ही बोलना है, बस यही काम है तेरा। किरमानी साहब उनके विकेटकीपर 83 वर्ल्ड अपने गन दिखाना, फायर दिखाना, हेलीकॉप्टर जेट्स दिखाना गिरते हुए, दूसरी तरफ इंडियन कैप्टन हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर? ये देखिए, जो भी हो रहा है एशिया कप के दौरान, पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो भी हुए हैं, ये नहीं होनी चाहिए थे। ये बहुत हम जैसे क्रिकेटर जो हमारे जमाने में भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, एक दूसरों से बातचीत हो रही थी, एक दूसरों के अच्छे प्रदर्शन पे एनकरेजमेंट हो रहा था, शाबाशी हो रही थी। अब वो नहीं रहा इस दौर में, इस दौर के क्रिकेटर्स में नहीं है। इस दौर के क्रिकेटर में अरे उन्हें मेरे को गाली दिया, मैं भी उसको गाली दूंगा। अरे उन्हें शर्ट निकाला अपना, मैं भी मेरा शर्ट निकाल के बताऊंगा। ये आई टू आई ये नहीं होनी चाहिए थे। जो भी हुआ है मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि ये सियासत स्पोर्टिंग एरिना में नहीं आना है, नहीं आना है। ये आईसीसी, बीसीसीआई, थर्ड अंपायर और कोचेस को देना चाहिए कि भाई पावर देना चाहिए कि भाई जो भी पॉलिटिक्स या कोई जेस्चर, कोई एक्शन ग्राउंड पे दिखाया या एक दूसरों को बुरी नजर से, खतरनाक नजर से अगर देख रहा है और एक्शन पवेलियन की तरफ दिखा रहा है तो उसको रेड कार्ड दिया जाए, आउट ऑफ द फील्ड। बिल्कुल पूरा उसके मैच भी कट कर देनी चाहिए। जब भी है सो जेंटलमैननेस आएगी क्रिकेट में। मेरे दिस इज माय सजेशन। सुना उनको मैंने, उन्होंने भी कहा, कपिल देव साहब जो ग्रेट कपिल देव कैप्टन है, उन्होंने भी कहा the head of Asia Cricket Council. How do you respond as a former cricketing great to what you saw happening on the cricket field, sir? I think when they didn't shake hand, it was fine. You shown your being not happy to be part of that matches, but the government and the cricket board have given you or have said that go and play. You're playing that. Individual have their own liking and disliking. I think once the government takes step forward and the cricket board, then the players should play. Yes, shaking hand is not a big thing. You didn't shake hand, it doesn't matter. It's not a big thing. Yeah, you already announced you don't want to take a trophy from that man. That's also fine. But you can't linger on for these type of things. You have to finish. You have to move on. Let the government do that job. Let the politician do that job. Our job was to make an impact or make a dent, which I think Indian team did it. Not once, 3 times playing well, winning the matches, and after that they have shown that this type of behavior from Pakistan, we won't like it. But now one have to move on. Don't try to carry on something which not good for the sportsman. It's only politician or the cricket board should decide what's the best thing for Indian cricket team now. मतलब किस बड़े प्लेयर ने नहीं कहा? उनको कुछ भी नहीं पता जितना जयशाह को पता है। उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो सुनते नहीं है किसी के। उनको मतलब तो ये स्टेचर है उनको तो कुछ नहीं पता जो बीसीसीआई को पता है। इन सबको पता है। वो दोनों गलत बोल रहे होंगे, इतने बड़े नाम है वो गलत बोल रहे होंगे। भाई मैं तो आप निकालें वो सारी बातें जो हम यहाँ बैठ के करते रहे हैं, इनकी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे हैं। जब आप झूठ का साथ देते हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते हैं वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूं उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम नहीं रख नहीं सकते ना, नहीं, रख नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे। जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आता रखे, अच्छा है, ऑफिस में पड़ी रहेगी, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है और इंडिया में पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं होगा। आज गुवाहाटी में मैच हुआ, श्रीलंका की टीम हार गई। कोशिश से की डकवर्थ लुइस के तहत हुआ कुछ। ये है कि जब तक मेरे जहन में एक और बात आई थी, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आते ना, राजीव शुक्ला साहब को बोले आ जाया करो 6-6 महीने 4 महीने में, चाय पी के निकल जाओ तो गपशप हो जाएगी, कोई मसला नहीं, थोड़ी गपशप हो जाएगी करेगी आपसे। वही ये करते रहो बस, और आके ना बीसीसीआई के लोग आके से उस ट्रॉफी को देखे और चले जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब उनके ख्वाब में। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader
is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take the trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. आते होंगे, ख्वाब में आते होंगे। अब भाई, अब आप कह रहे हो कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, तो शरद पवार जो अब बीसीसीआई के, देखिए मैं आपको, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब को ये जरूर बोलता हूँ, जिस तरह के काम आप ऊपर कर रहे हैं ना, इस किस्म इधर काम आप सिस्टम में भी करें ना, मजा आ जाएगा। जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, इन चीजों के ऊपर भी काम करें, ठीक है, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, आप इन चीजों में काम करें, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आज काम कर दिया ना, एनओसी सस्पेंड कर कि देखो भाई, अब आप चुन लो कि आपको क्या करना है। आप कोई एक पोजीशन होल्ड करो, हालांकि उसके पास इतनी औकात कहां से आई ये नहीं समझ में आ रहा मुझे सर, बट उसके पास आई औकात और वो बोला ही है। नहीं, औकात क्या, औकात उसकी कहां से आती है? औकात उसकी एक ही जगह से आती है। कहीं ये कंपटीशन तो नहीं चल रहा है कि कौन कितना बड़ा चाटू है? हाँ, और क्या, यही है और कुछ नहीं है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। बेसिकली क्या है, शाहिद अफरीदी ये कहता है कि इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। इसको, ये जो नकवी है, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। जब पाकिस्तान पिछली कंपटीशन आ रहा था, तब पीसीबी का चेयरमैन कौन था? नकवी। पिछली वाली में भी नकवी था। नकवी तो T20 वर्ल्ड कप, हाँ, तब भी नकवी था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, वही था, नकवी था। अच्छा, तब इसने नहीं बोला, तब तक नकवी को क्रिकेट आती थी। बीच में भी साल भर नकवी को क्रिकेट आई। नकवी ओपनर भी था, बैटिंग भी ओपन करता था, विकेट कीपिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था, खुद ही बॉल फेंक के खुद ही मारता था। नकवी चैंपियन था। इस बार क्या हुआ कि अब नकवी को क्रिकेट नहीं आती। क्यों? इसलिए नहीं आती क्योंकि धीरे 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 पाकिस्तान के अंदर एट द टॉप लेवल जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, जो मीम बनाते हैं, उनका तो काम ही, और उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं मीम के बारे में एक चीज बताऊंगा इसी में। अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे पता लगने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर की असलियत क्या थी। वो नहीं थी जो इनके बापों ने, इनके अब्बाओं ने इनको बताई है कि हमने ये कर दिया तो हमने वो कर। इनको भी पता लग गया धीरे धीरे। बट वही चीज है कि जब बेइज्जती इतनी ज्यादा होती है ना, इंसान एडमिट नहीं कर पाता। तो ये तो कई ऐसे ट्रॉफीज और चैंपियनशिप्स जो भी हरा चुका है जी। लेकिन इस बार क्यों? इस बार इसलिए भाई साहब, ठीक है, इस बार इसलिए क्योंकि इंडिया था वहां पे, राइट। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जूते पड़े हैं मुंह पर भिगा भिगा के, ये असलियत है। और ये पाकिस्तानी जो एलीट है और जो जनरल्स हैं उनको पता है। आवाम को इन्होंने कोई भी खिचड़ी खिलाई हो, कोई भी चूना खिलाया हो, वो अलग चीज है, लेकिन सच्चाई इनको, सच्चाई यार, मैं आपसे 10 झूठ बोल रहा हूं कि मेरे पास, मुझे तो मेरी सच्चाई पता है ना यार, मुझे तो पता है ना मैं कितना पानी में हूं। आप चाहे मेरी बात का विश्वास कर लो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सीनियोरिटी, आप विश्वास कर लो। अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मुझे नहीं पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सिमिलरली विद द केस ऑफ पाकिस्तान, यहां पे बिकॉज इट वाज आउट ऑफ जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इनको ऐसा लगा कि हम कोई एक बहुत बड़ी एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें नकवी फेल हो गया। अब धीरे धीरे, ये मैं बता रहा हूं, ये आसिम मुनीर के ऑफिस से ही बात निकली है कि तुम पब्लिक डिस्कोर्स में एक शगुफा छोड़ दो। और क्योंकि शाहिद अफरीदी इज अ पॉपुलर फेस इन पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी ने एक शगुफा छोड़ दिया और शाहिद अफरीदी ने यह बोला कि साहब इसको वो करना चाहिए। अब ये चीज पिकअप करेगी पाकिस्तानी मीडिया और उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा कि आप चूज कर लो, या तो आपको यहां रहना है या वहां पे आपको रहना है। आप एक जगह रहो यार, आप 4 जगह अपने पैर मत मारो, आप एक जगह रखो, ठीक है ना। हर दिन फाइनेंस की नई शर्म होती तो अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन ही कर दिया होता, लेकिन रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं लिखा, तो बाकी तो आगे क्या ही बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात आलिया, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं। ये जो बात इन्होंने छेड़ दी है कर्नल दिनेश नैन ने, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर का साला है, पता नहीं रिश्तेदारी है या नहीं है। आसिफ अली जरदारी से भी नकवी के संबंध हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था तो 900 करोड़ की धोखाधड़ी में मोहसिन नकवी का नाम है।
नकवी की बीवी के नाम पर दुबई में अकूत संपत्ति है। ये जो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्होंने खुद दिखाया है ना ये कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी कीमत पर वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे कार्टून बना दिया, तो उनको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में जब ये वहां पर ग्राउंड में खड़े होंगे तो ये कार्टून नजर आएंगे। उनको पता होना चाहिए था ये कि वो कार्टून नजर आएंगे। उनको खुद इतने समझदार, वो जिस डेजिग्नेशन पर हैं, उनको वहां पर ये पता नहीं था। मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्टून कह रहे हैं, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, या जो भी सिम्पसन्स। ये मैंने सिर्फ ये बात खबर पड़ी कि जी उन्होंने ये कहा है कि जी कार्टून नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी उसमें जब वो पहले ही कह चुके हैं वो टीम के वो आपसे नहीं लेगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंग का माहौल रहा है, जो जंग हुई है, जो वॉर हुई है, उसके बाद ये एक देखिए अंडरस्टूड बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं लेना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके हम आपको इनसे दिलवा देते हैं, आप साइड पे खड़े हो जाते। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खड़े हैं तो आप तो वो नजर आएंगे जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्टून नजर आए। दूसरा एक और बात, देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो आप मतलब आग ही लगा दी गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कोई नजर ही नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी इनकी बड़ाई होती, बड़ा अच्छा लगता, सब इनकी तारीफ करते अगर ये कहते ओके आपके लड़के नहीं ले रहे, ये लें जी हम इनसे दिलवा देते हैं। क्या इसमें क्या हो जाता? बल्कि यहाँ तक मैंने सुना कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है, ये बात नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी, कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अनबिलीवेबल अगेन। नहीं दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सही, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारी टीम की अगर आप बात करते हैं तो अच्छा गेम नहीं खेला उन्होंने, और इसीलिए तीनों मैचेस में भारत के साथ हार गए, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस लोगों ने देखे और सबको पता है कि